साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं आस्ट्रोट क्लासेस। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज और क्वेश्चन जो बेस्ड रहेंगे वो इनकम के ऊपर रहेंगे। साथियों, ये क्वेश्चन जो है SBI PO के एग्ज़ाम से उठाए गए क्वेश्चंस हैं और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किए हैं, पर ये क्वेश्चन जो है लेंथ वाइज देखा जाए तो बहुत लंबे क्वेश्चंस हैं। तो साथियों, मैं उसी मेथड से करवाऊंगा, शॉर्टकट से। आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट एंड 20% रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। तो साथियों, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। साथियों, क्वेश्चन में दे रखा है 20%। साथियों, ये 20% का क्या फंडा होता है? साथियों, इसको हम किस तरह से रीड करते हैं? 20% का मतलब होता है 1/5। साथियों, इसको हम किस तरह से रीड करेंगे कि आपके पास जो मंथली इनकम है वो 5 रुपये है और आप उस पर कितना स्पेंड कर रहे हैं? 1 रुपये स्पेंड कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनकम लिखेंगे। इनकम मेरे पास कितनी है? 5 रुपये है और मैं क्या कर रहा हूँ? हाउस रेंट पे 1 रुपया स्पेंड कर रहा हूँ। 1 रुपया स्पेंड करने के बाद मेरे पास कितनी इनकम रह जाती है? यहाँ पे देखा जाए तो 4 रुपये मेरे पास बच जाते हैं। अब क्या कर रहा हूँ मैं साथियों? 20% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन फूड। 20% जो है मैं फूड के ऊपर क्या कर रहा हूँ? स्पेंड कर रहा हूँ। तो साथियों, 20% कितना होता है? 4 का, दैट इज ये हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4/5। इट मीन्स मैंने क्या किया? फूड के ऊपर कितना स्पेंड किया साथियों? दैट इज 4/5। इतना मैंने अमाउंट जो है फूड के ऊपर स्पेंड किया। उसके बाद क्वेश्चन में हमारे पास क्या आता है? इफ द रिमेनिंग इनकम, ठीक है, द रेशियो ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन क्लोथ एंड सेविंग इज ऑफ ए मैन इज 7:9। अब रिमेनिंग इनकम कितनी बच गई साथियों? 5 में से 1 घटा देंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा। अब 4 में से कितने घटा देंगे हम? 4/5 अगर हम घटा देंगे तो मेरे पास जो रिमेनिंग इनकम मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी, दैट इज 16/5। ये इनकम मेरे पास बच गई। मतलब कुल मिला के करना क्या है? 5 रुपये आपकी इनकम है, आपने उसमें से HRA भी निकाल देना है और फूड भी निकाल देना है। तो आपके पास कितना बच जाएगा? 16/5 बच जाएगा। अब आपके पास जो इनकम बच गई वो आपने किस रेशो में स्पेंड की? 7:9 में। 7:9 के हिसाब से आपने स्पेंड किया। मतलब क्लोथ पे जो आपने स्पेंड किया वो आप देख लेंगे, ठीक है, और प्लस आपने क्या किया? सेव किया मनी को। क्लोथ पे आपने कितना स्पेंड किया? 7:9 है तो हम मान लेंगे कि 7x हमने क्या किया? क्लोथ के ऊपर स्पेंड किया और 9x जो है हमने सेव किया। अब यहाँ पे हमारे पास साथियों इन दोनों का सम मेरे पास कितना आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? दैट इज 16/5 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से साथियों हम x फाइंड आउट कर लेंगे। 9 और 7 16 होते हैं, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और x मेरे पास आ जाएगा 1/5। इट मीन्स साथियों, अगर मैं बात करूं क्लोथ के ऊपर मैंने कितना स्पेंड किया? दैट इज 7/5 और मैंने कितना सेव किया? दैट इज 9/5। तो ये अमाउंट हमने इस तरह से फाइंड आउट करने हैं और यही इस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी इस क्वेश्चन में और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने फाइंड आउट करना है और वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है उसको हम पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड द क्लोथ इज 108। तो साथियों, यहाँ पे फूड पे हमने कितना स्पेंड किया? 4/5 और क्लोथ पे कितना स्पेंड किया? 7/5। इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमने। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? 7/5 माइनस 4/5 और ये किसके बराबर दे रखा है? 1080 के बराबर दे रखा है। तो मतलब लेफ्ट साइड में हमारे पास ये टर्म्स है, इसको सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास आ जाएगा 3/5 which one is equal to 1080। 3/5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 1080 के बराबर आ जाए? ये है इसका मतलब। अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है तो हम क्या करेंगे? ये जो 3/5 है इसको हम एज ए यूनिट कंसीडर कर लेंगे। तो हमने यहाँ से क्या करना है? एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, दैट इज 1080 डिवाइडेड बाय इन मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अब साथियों, आपने इनकम के बारे में बताना था। इनकम में मेरे पास कितने यूनिट्स दे रखे हैं? दैट इज 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 3। 3 से 1080 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये हमारे पास काट के आ जाएगा 360।
360 को मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करता हूं तो साथियों ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 9,000 रुपये आ जाएगा। मतलब अगर देखा जाए उसकी इनकम कितनी है पर मंथ, दैट इज 9,000 रुपीज। पर आपने क्वेश्चन में क्या करना है साथियों, क्वेश्चन को पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लास्ट लाइन को छोड़ देते हैं, ठीक ढंग से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो साथियों हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द इनकम ऑफ ए मैन फॉर 9 मंथ। तो साथियों 9 मंथ की इनकम कितनी हो जाएगी हमारे पास, आपने क्या करना है, जस्ट 9,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये हमारे पास आ जाएगा 81,000। साथियों इस तरह से आपने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, दैट इज, और इसका सही आंसर बनता है दैट इज ए। तो साथियों ये जो क्वेश्चन होते हैं बहुत लंबी स्टेटमेंट में दे रखे होते हैं और हम कई बार क्या होता है हमारे माइंड की साइकोलॉजी ऐसी रहती है कि हम आधा ही क्वेश्चन पढ़ते हैं और हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, जबकि ये क्वेश्चन क्या रहता है, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। साथियों ये मेरे ख्याल से 2021 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका चेंज करके दे रखा है ये, इस ए स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। तो साथियों मैंने आपको बताया कि 20% का मतलब क्या होता है, दैट इज 1/5। और इसको हम कैसे रीड करते हैं साथियों, यही इंपॉर्टेंट होता है, जो परसेंटेज में दे रखा होता है इसको हमने रीड कैसे करना है, दैट इज द बिग थिंग्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो 20% का मतलब है 1/5। मतलब अगर आपकी जो सैलरी है, ठीक है, आपकी सैलरी अगर 5 रुपए है तो आप उस पे कितना स्पेंड कर रहे हैं हाउस रेंट के ऊपर, दैट इज HR। आपके पास कितना आप स्पेंड कर रहे हैं, 1 रुपया आप स्पेंड कर रहे हैं। फिर आप साथियों यहाँ पे हमारे पास 1 रुपया स्पेंड करने के बाद मेरे पास कितने रुपए बच जाते हैं, दैट इज 4 रुपीज मेरे पास बच जाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन 4 रुपीज पे क्या कर रहा हूँ, 25% ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी ऑन ट्रैवलिंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का 25%, ठीक है, मैं ट्रैवलिंग के ऊपर क्या कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूं। तो ट्रैवलिंग अमाउंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 रुपया मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च कर रहा हूँ। अब ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च करने के बाद मेरे पास कितनी सैलरी बच जाती है, दैट इज 3 रुपये। मतलब 1 रुपया मैं हाउस रेंट दे रहा हूँ और ट्रैवलिंग के ऊपर मेरा खर्चा कितना है, 1 रुपया है। और मेरी सैलरी कितनी है साथियों, 5 रुपये है। 5 रुपये में से मैंने 2 रुपये घटा दिए। अब मेरे पास जो सैलरी बच गई वो मेरे पास कितनी बच गई, 3 रुपये सैलरी बच गई है। अब मैं क्या करता हूँ, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। He spent his remaining monthly salary on food and children education। अब साथियों जो सैलरी मेरे पास बच गई है, जैसे 3 रुपये बच गए हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ, फूड प्लस एजुकेशन के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ। और किस रेशो में स्पेंड कर रहा हूँ, दैट इज 3:5 पे। मतलब फूड पे मैं 3x स्पेंड कर रहा हूँ और मैं एजुकेशन के ऊपर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, 5x स्पेंड कर रहा हूँ। इन दोनों का सम किसके बराबर आ जाएगा साथियों, दैट इज 3 रुपीज के बराबर आ जाएगा। और यहां से मैं साथियों x कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से, और x मेरे पास साथियों आ जाएगा 3/8। इट मीन्स साथियों मैं फूड के ऊपर कितना स्पेंड कर रहा हूँ, दैट इज 9/8। वैल्यू पुट कर दूंगा, x की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9/8 जो है फूड के ऊपर स्पेंड किया जा रहा है और एजुकेशन के ऊपर 5/8 क्या किया जा रहा है, स्पेंड किया जा रहा है। अब साथियों आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर कितना है, 5/8 एंड हाउस रेंट इज 700। मतलब हाउस रेंट के ऊपर आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, 1 रुपया, और चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, 5/8 स्पेंड कर रहे हैं। और ये किसके बराबर है, दैट इज 700 के बराबर है। मतलब इस लेफ्ट वाली टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये 700 आए। तो इसको मल्टीप्लाई करने के चक्करों में तो नहीं ढूंढ रहना है कि किससे मल्टीप्लाई करूं, सीधा लिख लेना है आपने इसको कि मैं एज ए इसको यूनिट कंसीडर कर रहा हूं। मतलब 1 - 5/8 के हैं, यूनिट्स हैं, और इनकी वैल्यूज जो है हमारे पास कितनी है, 700 है। तो 700 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/8। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ रहा था 15/8, तो यहाँ पे 15 है। और यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो साथियों यहाँ पे हम डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म्स का डिफरेंस। तो 15/8 माइनस HRA कितना था साथियों, 1 यूनिट।
ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। सॉरी, मेरे से थोड़ी सी गलती होगी, मैंने ठीक से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि x की वैल्यू 3/8 थी। जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 3 5 जा 15 हो जाएगा, तो एजुकेशन पे जो स्पेंड आएगा वो 15/8 आएगा। अब यहाँ पे डिफरेंस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/8 यूनिट्स। ठीक है साथियों, और ये मेरे पास आ जाएगा 700 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, और 1 यूनिट की जो वैल्यूज मेरे पास आएगी साथियों वो आ जाएगी 800 रुपीज़। अब साथियों आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ मंथली सैलरी के बारे में बताना है। तो साथियों मंथली सैलरी में कितने यूनिट्स मेरे पास हैं? 5 यूनिट्स हैं। 1 यूनिट की वैल्यूज 800 रुपये है, तो 5 यूनिट की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? तो ये हमारे पास बन जाएगा 4000 रुपीज़। मतलब जो ए की जो इनकम है, मंथली इनकम है, वो 4000 रुपये है। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके ये हेल्पफुल हो तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के और भी वीडियोस डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।